गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज है 30th ऑफ अप्रैल, अप्रैल का लास्ट डे। कल 1st ऑफ मार्च है, तो सॉरी कल 1st ऑफ मई है, जो कि महाराष्ट्र डे होता है। और कल है थर्सडे, कल है सॉरी वेडनेसडे यार, माफ़ करना। तो कल वेडनेसडे है, बट एक्सपायरी आज ही थी ट्यूसडे को, क्योंकि कल मार्केट बंद है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज हो गई। कुछ चीज़ें आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपना जो अपडेट है डेट का वो तो मैं दे ही चुका हूँ। तो कल जैसा कि आपको पता था कि मेरा 16,000 का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें 2,500 का ब्रोकरेज, 2,2500 का ब्रोकरेज और लगभग 14,500 का प्रॉफिट हुआ था। फिर मैंने एक ट्रेड लेके चला गया था आज सुबह। उस ट्रेड में मुझे यार लॉस हो गया था। मैंने 257 पे देखो 60 क्वांटिटी ली थी। सबसे पहला जो ऑर्डर है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। बैंक निफ्टी का 49,400 की कॉल का लिया था, 258 पे लिया था, 260 मान लो। इसमें लगभग 5,500 का मुझे लॉस हो गया। मार्केट गैप अप नहीं खुला इतने ऊपर जाने के बाद, इसको लॉस हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो कि दूसरी ट्रेड में भी मुझे लॉस हो गया लगभग 3,500 का। तीसरी ट्रेड में मैंने थोड़ा सा रिकवर किया और इस तरह से मैंने कुछ ट्रेडें ली। और यार सबसे बड़ी ट्रेड जो जिसमें मैं कहता हूँ ना आपसे कि हमेशा रुका करो, रुका करो। अगर रुकोगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो सबसे नीचे, आप बॉटम में देखो 9:42 पे मैंने ये ट्रेड लिया था। निफ्टी का ट्रेड था ये, 22,800 की कॉल थी। और इसको मैंने यार कितना होल्ड किया, लगभग 3.5 घंटा होल्ड किया। लेकिन मेरी उम्मीदों पे इस ट्रेड ने पानी फेर दिया। आज चढ़ा ही नहीं मार्केट, क्योंकि मैंने इसको लेने का लॉजिक ये था कि कल बैंक निफ्टी ने 2.5% का ऊपर पूरा जो है मोमेंटम दिया था और निफ्टी जो है 1% पे था। तो ऐसे में होता क्या है ना कि अगले दिन जो है अगर पिछले इंडेक्स ने नहीं किया तो वो करता है, लेकिन ये टॉप पे होने की वजह से, ऑल टाइम हाई होने की वजह से ये किया ही नहीं। तो देख सकते हो कि फिर मुझे 3.5 घंटे के बाद उसी के आसपास निकालना पड़ा। बहुत मैंने किसे किया, फिर छोटे मोटे देखो यार मैंने ट्रेड ले लिए, ठीक है, लेकिन फिर जो है थोड़ा थोड़ा लॉसेस बढ़ते गए। लेकिन आखिरी में देखो जैकपॉट ट्रेड हाथ लग गया। वो था, मैंने 180 क्वांटिटी ली थी और इसमें अच्छा खासा 9,000 रुपये का रिस्क भी रखा था। मैंने कहा था प्रीमियम ज़ीरो हो जाए कोई इशू नहीं है। ये प्रीमियम ज़ीरो होने का भी वेट कर रहा था, लेकिन मैं पूरा ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि ये बढ़ेगा ज़रूर, क्योंकि बैंक निफ्टी में वो तेज़ी अवेटेड थी और वो चार्ट पे दिखने भी लगी थी। तो ऐसा ही नहीं है, मैंने देखो 65 पे लिया था, इसे होल्ड किया। इसको भी मैंने कम से कम 27-28 मिनट होल्ड किया है। और मैं बता देता हूँ कि एक झटके में इसमें प्रॉफिट नहीं आया। 65 से 100 भी गया बट मैंने बुक नहीं किया, 110 गया फिर बुक नहीं किया, 20 गया फिर बुक नहीं किया। मैंने अपना 261 पे टारगेट लगा रखा था और मैं सोच रहा था कि 350 पे टारगेट लगाऊं, बट मैंने लगाया नहीं, क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर लिया था कि इसमें ठीक ठाक फ़ायदा मेरे को हो जाएगा अगर ये एग्जैक्टली अगर ये हिट कर जाता है। तो यार इसने यही किया। दोस्त एक स्पाइक बनी, हालांकि ऊपर जाने के बाद बनी, ऐसे एकदम से नहीं बन गई। ठीक है, एक स्पाइक बनी और 280 से वहाँ से वापस आ गया था। तो 260 में मेरा टारगेट था, वो हिट कर गया। और इसने एक ट्रेड ने मुझे लगभग 35,000 रुपये दिला दिए। ठीक है, तो मेरा सारा प्रॉफिट, सारा लॉस चला गया, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद देख सकते हो कि मैंने फिर एक ट्रेड लिया था मोमेंटम में। ये ओवर ट्रेडिंग नहीं है, देखो जब मार्केट भागेगा ना तब तुम्हें ट्रेड लेना ही पड़ेगा, मैं फिर कह चुका हूँ। लेकिन इसमें और ओवर ट्रेडिंग में बहुत छोटा सा फासला है। ये करने के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये 211 पे मैंने लिया था, 175 पे मुझे निकालना पड़ा। ठीक है, हालांकि ये फिर बढ़ गया था। उसके बाद देखो 207 से लेके 240 पे हमने किया था। और ये 196 वाला 221 वाला लिया था। 154 पे जो मैंने लिया था ये वाला ट्रेड, देख रहे हो 154 पे ये 130 चला गया था। और फिर ये ऊपर जाने लगा और 130 होने के बाद मैंने 157 पे निकाल दिया। मुझे लगा कि कहीं ये नीचे ना चला जाए दोबारा से, बट ये नीचे नहीं गया, ये फिर 230-240 गया। तो सोच सकते हो कि 90 पॉइंट मुझे यहाँ फिर से मिलते। ठीक है, तो लेकिन नहीं, मैं ओवर फालतू का रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 154 वाले एंट्री पॉइंट से वो 20-25 पॉइंट नीचे चला गया था। ठीक है, तो इस तरह की ट्रेडिंग का जो है ओवरऑल आज का सेटअप था। मेरा जो फाइनल प्रॉफिट है वो ये बना हुआ है, देख रहे हो 29,600 अप्रॉक्सीमेटली। और मैं कॉन्ट्रैक्ट नोट की अगर बात करता हूँ तो ये यहाँ पे 2,000 रुपये, लगभग 1,908 रुपये, यानी कि 2,000 रुपये 2,100 रुपये हो जाएगा। ये हमारा बन गया है ब्रोकरेज। तो हमारे हाथ में कितना आया वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो बहुत ही घिसी पिटी बातें मैंने कर दी, ये तो मैंने अपडेट दे दिया कि
मार्केट में आज हुआ क्या। लेकिन देखो मैं आज एक पते की बात आपको बताना चाहता हूँ, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है उसके बारे में देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, बैंक निफ्टी लगा रखा है। तो यहाँ पे ना आप सबसे पहले इस चार्ट को देखिए। ये जो है 29 का, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है मार्केट और यहाँ तक जाता है, ठीक है। ये 1200 पॉइंट का कल का मोमेंटम था। इसके बाद मार्केट को गैप अप खुलना चाहिए था बट खुला नहीं, इसलिए मैंने पोजीशन लेके गया था जिसमें मुझे लॉस हो गया। मेरा 14,000 का प्रॉफिट में से लगभग 6,500 या 6,000 का प्रॉफिट चला गया था, ठीक है। और आज के दिन देखिए मार्केट खुलने के बाद, देखिए कंसोलिडेट करने लगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक इसमें लग रहा था कि मार्केट कोई ना कोई मौका देगा, ठीक है। कंसोलिडेट किया और जो जो मैंने आज रिस्क लिया, देखो रिस्क लेना भी हो तो सही जगह पे लेना चाहिए, गलत जगह पे नहीं। सही जगह पे रिस्क लिया, 10,000 का 9,000 का भले ही लॉस था, लेकिन मुझे पता था कि ब्रेकआउट करेगा तो बहुत ऊपर जाएगा और उसने ठीक किया भी। देखो यहाँ पे मेरी ट्रेड बनी थी और यहाँ पे मेरे को जो है मैंने यहाँ तक ये गया और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया। और जो आपने मेरा ऑप्शन देखा था कॉल का जो मैंने लिया था वो 260 नहीं 415 तक गया था। तो इतना ज़्यादा मैं यार देखो होल्ड नहीं कर सकता था, ठीक है। वो तो एक बैटिंग हो गई। हालांकि मैं सोच रहा था कि 400 तक करूं, क्योंकि वो ऑलरेडी आउट ऑफ द मनी था, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता था। वो इन द मनी आया धीरे धीरे तब जाके बढ़ा, ठीक है। तो इन द मनी होना ज़रूरी है, लेकिन आउट ऑफ द मनी में फिर आप ज़्यादा छिड़कानी ना ही करो, ठीक ठाक रखो। तो वो भी कोई गलत नहीं था। 200 पॉइंट का मैंने टारगेट दिया था, वो टारगेट उसने हिट कर दिया। उसके बाद वो जितना भी जाए यार उससे मुझे मतलब नहीं है। इन द मनी होता तो मैं एक बार सोचता, आउट ऑफ द मनी था, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे देखो ये कंसोलिडेट करा, ठीक है, धीरे धीरे करके नीचे आया और ये फिर ऊपर भाग गया। ये मूव ऐसे ही नहीं आया, ये वाला जो मूव था उसके पीछे ये वाला कॉन्फिडेंस था, ठीक है, तब जाके मूव आया। अगर ये नहीं होता ना कल का, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं बनाता। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखो क्या गड़बड़ हुआ कि मार्केट ने देखो ऐसे नीचे गिर गया। तो देखो गाइस यही होता है, यही मार्केट की खूबसूरती है। अगर आप देखोगे मार्केट हमेशा जो है रिटेलर्स को बेवकूफ़ बनाता है। ये जब मूव आया तो ऑल टाइम हाई के पास मार्केट आ गया। ऑल टाइम हाई के पास हम सबको पता है, जो समझदार लोग होते हैं, कि वहाँ से जो है ऑल टाइम हाई के पास प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे लोगों ने खूब सेलिंग कर दी इस उम्मीद में कि अब धीरे धीरे नीचे आएगा। देखो वैसे ही ये करने भी लगा। लोगों को लगा, कुछ समझदार लोगों को जिन्हें हम रिटेलर कहते हैं, क्योंकि हम बहुत भोले वाले होते हैं, मैं भी रिटेलर हूँ, आप भी रिटेलर हो, उन्हें लगा कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पे अपनी सेलिंग की पोजीशन बना ली और मार्केट का इंतज़ार करने लगे नीचे आएगा। लेकिन मार्केट को आप यहाँ से देखो, ये पॉइंट को देखो, ये एक जो इस तरह से धीरे धीरे नीचे आता है ना, इसे इन्विटेशन कहते हैं। अगर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो हम इसे इन्विटेशन बाइंग कह देंगे, धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो इन्विटेशन सेलिंग कह देंगे। मार्केट यहाँ पे इनवाइट कर रहा था कि भाई आओ मुझे सेल करो, ठीक है। जो लोग थोड़े एक्सपीरियंस, उन्हें पता है कि ऐसे ऐसे करते 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 एक बड़ी स्पाइक आ सकती है, और ये बात मुझे भी पता थी। आखिर में वही हुआ, तो इसलिए मैंने कहा था रिस्क अगर ले तो सही जगह पे ले। देखो यहाँ पे हमने पोजीशन बाई कर ली थी, हमें पता था जाएगा तो जाएगा और आएगा तो अच्छा खासा पैसा आएगा, ठीक है। तो वही हुआ, ये मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये हुआ, ट्रेड लेने से पहले ये साइकोलॉजी थी। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ऑल टाइम हाई से सब सोच रहे थे कि नीचे जाएगा, यहाँ लोगों ने सेल कर दिया और मार्केट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि आप पैसा कमा लें मार्केट से, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग जो करते हैं उसके अगेंस्ट आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे लोगों ने सेल कर दिया, यहाँ पे सेल कर दिया, तो यहाँ के इनके एसएल होंगे। मार्केट ने ऊपर का मूव करके इनके एसएल हिट करवा दिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ के जो सेलर थे इस जगह के, उनको मार्केट ने निकाल दिया, ठीक है, उनका लॉस करवा दिया, ऊपर चला गया। और हम जैसा कि जानते हैं कि मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे होता है तो वहाँ से जो वो नीचे आ जाता है। फिर अपना मार्केट ने उस बात को सही कर दिया कि देखो ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर मैं
हाई पे रहूँगा तो प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। ऐसी जगह पे प्रॉफिट बुकिंग आई जहाँ पे किसी ने सोचा ही नहीं था, यहाँ से मार्केट 700-800 पॉइंट नीचे आ गया। यहाँ पे लोगों ने सोचा कि नीचे आएगा, बट मार्केट ने गलत साबित कर दिया। यहाँ पे लोगों ने सोचा कि ऊपर जाएगा, मार्केट ने गलत साबित कर दिया। मेरा कहने का मतलब है मार्केट ऐसा ही है। अब ये चीज़ें मुझे कैसे समझ में आ गई, अकेले मुझे नहीं, बहुत सारे लोगों को समझ में आई होगी जो मार्केट को समझते हैं, लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं। तो 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस मेरा भी हो गया, लगभग 2017 से मैं भी हूँ। कैलकुलेट कर लेते हैं, 17 से 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 साल का हो गया, ठीक है। कहने का मतलब है यार, ये आप भी समझ जाओगे, मार्केट में टाइम बिताना पड़ता है, ऐसे ही नहीं आता है। अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे यार ये क्या ड्रामेबाजी है, पहले ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया। दोस्त, मार्केट ऐसे ही काम करता है, ये चीज़ समझ लो अच्छे से, मार्केट ऐसे ही काम करता है। यहाँ पे लोग कुछ समझ रहे थे, मार्केट ने कुछ कर दिया, यहाँ पे लोग कुछ समझ रहे थे, मार्केट ने कुछ कर दिया। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ग्लोबल मार्केट भी गिरा हुआ है। देखो, मार्केट गिरता नहीं, इंडियन मार्केट को ग्लोबल मार्केट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये जो मार्केट ने किया है ना, ये केवल अपने लिए किया है, ये अपने आप को सही साबित करने के लिए किया है कि वो जो करता है भाई वही सबसे ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है कि ग्लोबल कोई न्यूज़ आ गई या वो हो सकता है, लेकिन मार्केट बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। मार्केट ने ऑल टाइम हाई पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, ये रेंज बना ली है, ठीक है। अब अगला ट्रेडिंग सेशन 2 तारीख को है, जहाँ निफ्टी की एक्सपायरी है थर्सडे को। इस रेंज के अंदर पक्का जो है, ये वो समय है जब लोगों ने यहाँ पैसा कमाया होगा या यहाँ पे गवाया होगा। तो उनकी बात करते, जिन्होंने पैसा कमाया उनसे वो इस रेंज के अंदर ऑप्शन में पैसा जो है उनका छीनने के लिए आएगा। ऐसे ही समय पे रुकना पड़ता है एक ऑप्शन बायर को, ठीक है। तो एक ऑप्शन बायर के लिए एक रेंज है जो कि बहुत खतरनाक है, इसके बीच में ये मार्केट उनको फंसा देगा। तो जिन्होंने पैसा कमा लिया है वो आराम करें, इस रेंज के टूटने का इंतज़ार करें। जिन्होंने पैसा गंवाया है उनके लिए तो आराम करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भले ही ये 700 पॉइंट दिख रहा है, लेकिन देखना यहाँ पे जो भी ऑप्शन बाय किया जाएगा उसका केवल परिणाम लॉस ही होगा। उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा रुकना पड़ेगा और एक प्रॉपर एसएल के साथ काम करना पड़ेगा, बार बार काम किया जाएगा तो उसमें लॉस होता है ऐसे सेटअप पे, ठीक है। तो ये कोई सेटअप भी नहीं बनता है। कहने का मतलब है, देखो यही मार्केट की साइकोलॉजी है, काम करने का तरीका है। जहाँ पे आप जो सोचोगे वहाँ पे वो नहीं करेगा, उससे हट के करेगा। अब भी मार्केट में मेरे हिसाब से कोई नेगेटिविटी नहीं है, यही मार्केट का बिहेवियर है। अब मार्केट थोड़े दिन हो सकता है दाएं बाएं करे, आगे पीछे करे, फिर ऊपर एक नया हाई बनाए, और जिस दिन नया हाई अच्छा खासा बनाएगा वो फिर ऐसे समय पे गिरेगा जब कोई नहीं सोचा होगा, ठीक है। ये बातें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रही होंगी, बट जब आप मार्केट में रहोगे ना तो वो मार्केट आपको खुद ही सिखा देगा कि वो काम कैसे करता है, जैसा कि मुझे पता चलने लगा है, ठीक है। और ये आप भी जानते हो कि अब बात करनी है, फॉलो करने की बात होती है। अब देखो, यहाँ पे मैं, यहाँ पे जब गिर रहा था ना तो मैं समझ गया था कि गिरेगा अच्छा खासा पन, बट सेल क्यों नहीं किया। तो भाई जब अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है ना तो ज़्यादा फटे में टांग नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। मैंने एक पुट की ट्रेड ली नहीं, मैंने पुट की ट्रेड ली तो केवल यहाँ पे ली। सोचो, यहाँ से नीचे जा रहा था तब ली, तब 1-2 पॉइंट, 2-3 पॉइंट उससे ज़्यादा नहीं मिला। यहाँ पे नहीं ली, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगेन पुट लेने पे भी ट्रैप हो जाते हैं। तो यही तरीका है भाई, ऐसा ही होता है मार्केट, ठीक है। सो गाइज़, ये था मार्केट की आज की लर्निंग, कि लोगों को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या भाई, पहले यहाँ से ऊपर भाग गया फिर यहाँ से नीचे आ गया। तो ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो मार्केट आपको कभी भी गलत साबित कर सकता है। मार्केट के आगे आप कभी भी सुपीरियर बनने की कोशिश मत करना। अगर कोई चीज़ आपको मार्केट के अगेंस्ट, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट अगर कोई आपको बचा सकता है, वो केवल आपका डिसिप्लिन है, वो आपका मनी मैनेजमेंट है। उसे, अपनी हार को एक्सेप्ट करके, ठीक है, और अपने मनी मैनेजमेंट को देखते हुए अपना एंड ऑफ द डे कर देना चाहिए, क्योंकि अगले दिन मार्केट आपके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट लाता है। लेकिन अगले दिन, अगर पिछले दिन आपने अपना जो कैपिटल गंवा दिया, तो फिर एक कहावत है कि देयर इज़ नो कैपिटल, देयर इज़ नो कैपिटल मार्केट। पैसा नहीं तो शेयर बाज़ार भी नहीं। सो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमेशा जो है ध्यान रखें। और जो लोग ट्रेडिंग, देखिए, शुरुआत की हैं वो भी सक्सेसफुल होंगे, डेफिनेटली होंगे, ठीक है। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आप भी सक्सेसफुल होंगे। बस ऑल यू नीड टू डू, एक ही काम करना है आपको, एक काम करना है बस। ये जो अभी आपका फेस चल रहा है लर्निंग का, इसे एज अ लर्निंग लीजिए, पैसे कमाने के लिए मत लीजिए। क्योंकि अगर आप पैसे कमाने के लिए सोचेंगे तो आप बड़ी क्वांटिटी में काम करेंगे, और ये इतिहास गवाह है शेयर मार्केट का कि यहाँ पे पैसे नहीं बनते। यहाँ जो प्रोसीजर फॉलो करता है वो पैसे बनाता है। पैसे कमाने के लिए जो आता है वो पैसे नहीं कमा पाता है, ठीक है। तो आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसीजर फॉलो करने के लिए आपको 10 लॉट 20 लॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, एक लॉट से काम करिए।
ध्यान रखिए, छोटा लॉस होगा तो आपका मार्केट में कमबैक बार बार हो जाएगा, बड़ा लॉस होगा तो मार्केट आपको बाहर खड़ा कर देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ये लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। वीडियो लंबा बन गया, लॉजिक समझाना था मुझे इसलिए मैंने बना दिया, ठीक है। बाकी होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।